बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न 16 एडी एवं पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप है तो समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाए। और माध्यिका है एडी, तो इसका मतलब है कि जितना बीडी है उतना ही डीसी है, ऐसे ही जितना क्यूएम है उतना ही एमआर है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर एडी बट्टे पीएम। तो यह जो प्रश्न 16 है, पहले हम लिखेंगे प्रश्न 16 का हल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले दिया है में लिखा गया है एडी एवं पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पीएम, इसको सिद्ध करना है। प्रमाण, चूंकि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अर्थात कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, तथा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर, बीसी बट्टे क्यू आर बराबर हो जाएगा पीसी बट्टे एसी बट्टे पी आर, एसी बट्टे पी आर। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
चूंकि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, तो माध्यिका की परिभाषा से डी बीसी का मध्य बिंदु है। माध्यिका की परिभाषा से डी बीसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए बीडी बराबर डीसी बराबर बीसी बटे 2 होगा, या बीसी बराबर हो जाएगा 2 बीडी, बीसी बराबर हो जाएगा 2 बीडी। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि पीएम माध्यिका है, इसीलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 2QM। अतएव समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर। तो बीसी बटे क्यू आर, तो बीसी बराबर कितना हुआ 2BD, और ये जो क्यू आर है हो गया 2QM। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर BD बटे QM। कट गया 2 से 2, समीकरण हो गया 3। अब त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में कोण B बराबर कोण Q समीकरण 1 से तथा AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, ये हो गया समीकरण 3 से। अतएव SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ABD समरूप त्रिभुज PQM। अतः AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, AD बट्टे PM प्रमाणित। क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं दो त्रिभुज यहां पर है ABC और PQR, जिसको समरूप त्रिभुज कहा गया है प्रश्न में।
तो समरूप त्रिभुज होने के कारण बी और क्यू बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं, साथ ही इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर होगा। और हम ए सी बट्टे पी आर भी लिख दिए हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन लिख दिए हैं। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। चूंकि एडी को माध्यिका कहा गया है, तो माध्यिका भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा होती है। तो बीसी का मध्य बिंदु डी होने के कारण बीडी और डीसी बराबर हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं डी हो गया बीसी का मध्य बिंदु, चूंकि एबीसी माध्यिका एडी जो है एबीसी की माध्यिका है, इसलिए बीडी बराबर डीसी होगा। बीडी बराबर डीसी होगा जो बीसी का आधा होगा। तो हम बीसी लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुना 2 हो जाएगा बीसी का मान। इसी प्रकार इसमें जो क्यूआर है वह क्यूएम का दुगना हो जाएगा। तो ये हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 2 जो है यहाँ पर जो लिया गया है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बीसी बट्टे क्यू आर, आप देख रहे हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बीसी बट्टे क्यू आर। तो ए बी बट्टे बीसी बराबर बीसी बट्टे क्यू आर, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बीसी बट्टे क्यू आर, जिसमें बीसी का मान यहाँ तो 2 है, क्यू आर का मान 2 QM है, 2 से 2 कट गया, बीडी बट्टे QM हो गया। समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम में बी बराबर क्यू कौन है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, और ए बी और बी डी और यहाँ पी क्यू और क्यू एम। तो ए बी का अनुपात पी क्यू से और बी डी का अनुपात क्यू एम से समीकरण 3 में आपको बराबर है। तो एस ए एस समरूपता कसौटी लागू हुआ है। क्या है इसमें, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो एस ए एस से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका संगति हुआ, इसका संगति हुआ। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है, तो इस तरह से दोनों समानुपाती हो गया। तो यह भी आप समझ गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से आप लोग समझते चलिए और हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो खूब बढ़िया से आप लोग समझ रहे हैं, तो इसको उतारिए, फिर आगे का प्रश्न हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसको देखिए।